श्री राम बच्चों, स्वागत है आपका हमारे एक शानदार वीडियो में। बच्चों, आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने भारत में बेरोजगारी की समस्या पर जो है बहुत ही दमदार, बहुत ही आसान निबंध लेकर आया हूँ। जी हाँ बच्चों, इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि किस तरह जो है आपको निबंध लिखना होगा, यानी एक टॉपर की तरह जो है आप किस प्रकार निबंध को लिख सकते हैं, कितने पेज में लिखना होगा जिससे आपका समय भी बचे और आपको जो है फुल मार्क्स मिले, और कौन कौन सी हेडिंग बनानी होगी जिससे आपके लिए कह सकते हैं वह निबंध जो है बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही आकर्षण होने लगे और आपका एग्जामिनर आपसे बच्चों इम्प्रेस हो जाए। तो आज का वीडियो बहुत ही दमदार और बहुत ही खास होने वाला है। बस आप लोग जो है इस वीडियो में जो है अंत तक बने रहिए और एक एक चीज को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो चलिए समझते हैं भारत में बेरोजगारी की समस्या पर निबंध। तो बच्चों, सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट होता है कि प्रमुख संकेत, या जिसे हम कहते हैं रूपरेखा, और उसमें जो हम पॉइंट को लिखेंगे, जो पॉइंट हम आगे जो है एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो पहला हमारा हो जाएगा प्रस्तावना। देखिए, कोई भी निबंध लिखे सबसे पहला हमारा हो जाता है प्रस्तावना। प्रस्तावना आपको लिख देना होगा। दूसरा हमारा बेरोजगारी का अर्थ क्या है। तीसरा हमारा इसका प्रकार, यानी जो है बेरोजगारी की जो समस्या है भारत में, इसका जो है प्रकार। चौथा हमारा है समस्या का समाधान, यानी जो समस्या इसका समाधान क्या है। पांचवा हमारा उपसंहार। हम इन पांचों पॉइंट को समझेंगे और बहुत ही सरल सरल शब्दों के साथ हमने लिखा हूँ, जिससे अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, आपको कुछ भी नहीं मालूम है, तब पर भी आप लिख पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लिख देंगे प्रस्तावना। आज हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ही गंभीर समस्या बन चुकी है। बेरोजगारी किसी भी देश के विकास में बाधक और अभिशाप होता है। मतलब आज कह सकते हैं कि हमारे भारत में बेरोजगारी बहुत गंभीर समस्या है और बेरोजगारी किसी भी देश के जो है विकास में एक बाधक और एक अभिशाप के समान होता है। तो सिंपल सा बच्चों, हम प्रस्तावना में इतना लिख देंगे, बाकी ढेर कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती है। बहुत ही सिंपल शब्दों के साथ हमने इनको लिखा है, ठीक है। उसके बाद समझते हैं कि बेरोजगारी का अर्थ क्या है। तो देखिए, सिंपल सा बच्चों हमारा है कि बेरोजगारी का अर्थ है ज्ञान और योग्यता होते हुए भी व्यक्ति को उचित रोजगार न मिलना। ये देखिए बहुत ही सिंपल और बहुत ही, अगर आप इसे बच्चों लिखेंगे तो एग्जामिनर जब पढ़ेगा ना तो यार उसका दिल खुश हो जाएगा कि बेरोजगारी का अर्थ यही है कि ज्ञान और योग्यता होते हुए भी, बहुत सारे देखते होंगे उनके पास ज्ञान योग्यता होते हुए भी उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, और वही क्या हमारा बेरोजगारी है। तो सिंपल सा हम इसका अर्थ लिख देंगे, ठीक है। अब समझते हैं कि बेरोजगारी का कारण क्या है, यानी यह जो है समस्या किस प्रकार, किस कारण से उत्पन्न हुआ है। तो देखिए, वर्तमान समय में बेरोजगारी के कई कारणों पर निर्भर करता है, यानी इसका एक कारण नहीं है, इसका कई कारण निर्भर करता है, जिसमें प्रमुख कारण निम्नलिखित है, जो कि हमने निम्नलिखित तौर पर यहाँ पर बताए हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहला कारण तो यहीं पर जाता है, यानी पहला हमारा हो जाएगा कि जनसंख्या में वृद्धि, यानी देश की जनसंख्या में तेजी से होती वृद्धि बेरोजगारी के प्रमुख कारणों में से एक है। आज हमारी पॉपुलेशन कह सकते हैं 150 करोड़ हो चुका है, यानी 150 करोड़ में जो कह सकते हैं बेरोजगारी की समस्या है वह उत्पन्न होगी ही। तो पहला कारण हो जाएगा हमारी जनसंख्या में वृद्धि। देखिए बच्चों, समझने का कोशिश करिएगा, रटिएगा मत। पूछ लिया ना कि बेरोजगारी के कारण क्या हो सकते हैं, तो सिंपल से आपको पहला मालूम हो चुका है कि यार जब जनसंख्या बढ़ेगी तो भाई सिंपल सी बेरोजगारी होगी। तो देखिए, मैं समझाने की पूर्ण कोशिश करता हूँ, मैं रटाने की कोशिश बच्चों नहीं करता, और मैं यही बात यहाँ पर समझा रहा हूँ कि बेरोजगारी के कारणों में पहला भाई हमारा जनसंख्या वृद्धि है। दूसरा है दोस्तों कि उद्योगों के विकास में कमी, यानी कह सकते हैं कि हमारी जो देश की धंधा है, जो हमारे देश के उद्योग हैं, उनमें जो विकास की जो है बहुत ही कमी, धीमी है। जैसा कि हमने लिखा है कि देश में उद्योगों का विकास जो है बहुत धीमी है, जिससे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो यह जो है हमारा दूसरा कारण हो जाएगा। चलिए, और प्रमुख कारण है उनको देखते हैं। तो बच्चों, हमारा तीसरा कारण है शिक्षा प्रणाली, यानी शिक्षा व्यवस्था हमारे देश की बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि हमारे देश में रोजगार प्रदान करने वाली शिक्षा नहीं बल्कि सिर्फ किताबों तक सीमित रहने वाली शिक्षा प्रणाली। जैसा कि आज तक जो है हमारे इतिहास में देखे होंगे कि बाबर के पूरे खानदान को बताया जा रहा है, अरे हमें टेक्निकल चीज़ नहीं बताया जा रहा है, हमें आधुनिक चीज़ नहीं बताया जा रहा है, हमें समय के साथ जो शिक्षा उसको नहीं बता, हमें वही चीज़ रटा रहे। तो बेरोजगारी में सबसे बड़ी कारण यही है शिक्षा प्रणाली। देख सकते हैं, हमने लिखा भी है कि शिक्षा व्यवस्था हमारे देश की बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि हमारे देश में रोजगार प्रदान करने वाले शिक्षा भैया टेक्निकल चीज़ है ही नहीं है, बल्कि वही सिर्फ बाबर के खानदान का लिख दिया कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, यही तक सीमित है, और जिसके कारण जो है हमारी बेरोजगारी का दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। तो शिक्षा प्रणाली देखिए, आप वो रटने की कोशिश मत करिए। आगे हाथ समझ गए होंगे कि हमने जिस तरह से आपको बताया, आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, अगर समझेंगे तो आप जो है किसी को भी, कोई भी निबंध हो आप जीवन पर्यंत याद कर पाएंगे और लिख पाएंगे, ठीक है। अब मेरा यही बच्चों टारगेट रहता है कि मैं आपको समझा सकूं, ठीक है। उसके बाद देखिए, समस्या का समाधान किस प्रकार हो सकता है। बेरोजगारी को संपूर्ण दूर नहीं
नहीं किया जा सकता, सही दिशा में कुछ प्रयास करने से वे कम हो सकती है। सबसे पहले हमें जनसंख्या कम करने के लिए खुद जागरूक होना होगा। सबसे पहला कारण यही है कि हमें जनसंख्या कम करने के लिए स्वयं को जागरूक होना पड़ेगा, सरकार को चिल्लाना नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़ यह है कि शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन लाना बहुत आवश्यक है। तकनीकी और व्यावसायिक क्षेत्र पर अधिक जोर देना चाहिए। हमें जो अपनी शिक्षा प्रणाली परिवर्तन करना चाहिए, साथ ही साथ तकनीकी और व्यावसायिक क्षेत्र में जैसे कृषि के क्षेत्र में भी अधिक जोर देना चाहिए, जिससे रोजगार पैदा हो और इस समस्या का समाधान हो सकता है। तो बच्चों समझ गए होंगे कि समस्या का समाधान 2-3 चीज़ों से हो सकता है। पहला हमें जनसंख्या कम करना होगा, दूसरा हमें शिक्षा प्रणाली परिवर्तन करना होगा, तीसरा हमें तकनीकी और व्यावसायिक क्षेत्र पर अधिक जोर देना होगा। तो बच्चों देख सकते हैं हमने रटाने की बिल्कुल नहीं कोशिश की और आपको याद भी हो गया होगा, समझ में आ गया कि हमें क्या लिखना होगा। अब चलिए समझते हैं इसका उपसंहार, जिसे कंक्लूजन कहते हैं। यानी बेरोजगारी देखने में तो केवल एक आर्थिक समस्या नजर आती है, किंतु इसका संबंध समाज की शांति व्यवस्था और युवाओं के मनोविज्ञान से भी है। अतः यह आवश्यक है कि सभी मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करें। देखिए जो है समस्या, इस जो बेरोजगारी की समस्या है, सभी को मिलकर इसको जो है निकालने की कोशिश करना होगा और शांति से, यानी कोई भी कह सकते हैं कि लड़ाई झगड़े से नहीं, शांति से जो है इसमें जो है सुधार करेंगे तो हम बेरोजगारी की समस्या से निपट सकते हैं। तो बच्चों देख सकते हैं हमने पूरी कोशिश की यार आपको समझाने की। देखिए रटाने की मेरी कोई भी उद्देश्य नहीं रहता और मैंने जो है जितनी भी पढ़ाई की है वो समझ के की है, रटने की कोशिश नहीं की है। तो मैं वही चाहूँगा कि आप लोग रटे हुए हैं। और साथ ही साथ बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बस एक काम करिएगा, लाल वाला दिल के साथ जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा, बहुत पुण्य का काम है। 3 ठो मतलब दाईं तरफ लाल दिल रख दीजिए, 3 ठो बाईं तरफ और बीच में हमारे रघुनाथ जी जय श्री राम लिखकर कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, तो मुझे मालूम हो जाएगा कि हाँ हमारा वीडियो अच्छा लगा और आपको समझ में आया। और आप सबके लिए एक छोटा सा बच्चों टारगेट है 500 लाइक और 100 शेयर का, आप लोग करा देंगे, मुझे मालूम है आप लोग बहुत ही वीरवान और बलवान हैं, तो ये जरूर करा देंगे। और हाँ बच्चों आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, एक चीज़ और कि आप जो है अपनी फैमिली को जो है आप ही बढ़ा सकते हैं। मैं जो है ऐसे कंटेंट ला सकता हूँ बहुत ही सरल तरीके से समझा कर, आपको ना ही रटा कर बस, बल्कि आपको समझा कर। तो आपका भी अब फर्ज है कि आप लोग भी अपने इस चैनल को बढ़ाएं, जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके देखिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और हाँ अब बेरोजगारी पर अगर आपको निबंध समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में लाल दिल के साथ जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।